अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहार शरीयत किताब से रोज़े के मसाइल का दर्स जारी है। आज इंशाअल्लाह उन चीज़ों का बयान होगा जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। सही बुखारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज़ेदार ने भूल कर खाया पिया और अपने रोज़े को पूरा करे उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खिलाया पिलाया। यानी अगर भूल से कोई शख्स खा ले या पी ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाया और पिलाया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक शख्स ने खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरी आँख में मर्ज़ है, क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगाऊं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ लगा सकते। अब मसाइल समाअत फरमाएं। भूल कर खाया पिया या जिमा किया, रोज़ा फासिद ना हुआ। जैसा कि आपने हदीस मुबारक में समाअत फरमाया, मसला भी यही है कि भूल कर खाया पिया या जिमा किया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, खा वो रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफिल, और रोज़े की नियत से पहले ये चीज़ें पाई गई या बाद में। यानी अगर वो फ़र्ज़ रोज़ा हो या नफिल रोज़ा हो, कोई भी रोज़ा हो, अगर भूल कर खाया पिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। मगर जब याद दिलाने पर भी याद ना आया कि रोज़ेदार है तो अब फासिद हो जाएगा, बशर्त ये कि याद दिलाने के बाद ये अफ़ाल वाक़े हों, मगर इस सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं। यानी कोई शख्स भूल कर खा पी रहा है, उसको याद दिलाया गया कि तुम रोज़ेदार हो, उसके बाद भी अगर उसको याद नहीं आ रहा है तो अब तो फिर रोज़ा उसका फासिद हो जाएगा, रोज़ा उसका टूट जाएगा। और याद दिलाने के बाद अगर वो एक निवाला भी खाया तो रोज़ा टूटेगा, और याद दिलाने से पहले अगर खा चुका है तो वो भूले से है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। याद दिलाने के बाद अगर कोई शख्स खाता है तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। किसी रोज़ेदार को इन अफ़ाल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है, याद ना दिलाया तो गुनहगार हुआ। यानी कि आप देखें कि कोई रोज़ेदार है, वो भूल कर खा रहा है या भूल कर पी रहा है, तो आप पर उसको याद दिला देना ये वाजिब है कि तुम रोज़े से हो, लिहाजा खाओ मत पियो मत, तो याद दिलाना वाजिब। अगर याद नहीं दिलाएंगे तो आप भी गुनहगार होंगे। मगर जब वो रोज़ेदार बहुत कमज़ोर है कि याद दिलाएगा तो वो खाना छोड़ देगा और कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि रोज़ा रखना दुश्वार होगा, और खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह गुजरेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी अदा कर लेगा, तो इस सूरत में याद ना दिलाना बेहतर है। यानी यहाँ पर मसला क्या है कि अगर कोई कमज़ोर है, बूढ़ा है, ज़ईफ़ शख्स है, उसको मतलब याद ना दिलाना बेहतर है कि उसको अगर याद दिला देंगे तो खाना छोड़ देगा, और अगर याद नहीं दिलाएंगे तो कुछ खा लेगा, कुछ उसको आफियत हो जाएगी। तो कमज़ोर और ज़ईफ़ और नातवा शख्स को याद ना दिलाना बेहतर है। लेकिन नौजवान अच्छे खासे लोग वो अगर खा रहे हैं तो उन लोगों को याद दिलाना ये वाजिब है, अगर नहीं याद दिलाएंगे तो आप गुनहगार होंगे। मक्खी या धुआं या गुबार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, हाँ वो गुबार आटे का हो, चक्की पीसने का या छानने का, या उड़ता हुआ हो, या गल्ले का गुबार हो, या उससे खाक उड़ी, या जानवर के खुर या टाप से गुबार उड़कर हलक में पहुंचा। यानी मक्खी या धुआं या गुबार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता। मक्खी चली गई हलक में, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हम जा रहे हैं सड़क पे, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, गाड़ी चली गई, धूल उड़ने लगी और धूल हलक में गई तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता।
और इसी तरह से गेहूं पीसने की जो चक्की होती है वहाँ पे हम खड़े हैं, उससे जो गुबार उड़ रहा है, वो चक्की पीसने का जो आटा है वो उससे गुबार उठा, वो हलक में पहुंचा तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। या धूल उड़ी, खाक उड़ी, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। जानवर या खूर के टाप, घोड़े चलने से जो धूल उड़ती है या गाड़ियां चलने से जो धूल उड़ती है उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर खुद कस्दन धुआं पहुंचाया तो फासिद हो गया, जबकि रोजेदार होना याद हो, हाँ वो किसी चीज का धुआं हो और किसी तरह पहुंचाया, और यहाँ तक के अगरबत्ती वगैरह की खुशबू सुलगती थी, उसने मुंह के करीब किया और धुएं को नाक से खींचा तो रोजा जाता रहा। अगर खुद कस्दन धुआं पहुंचाएगा तो रोजा फासिद हो जाएगा। जानबूझकर अगर मुंह में धुआं लिया तो रोजा फासिद हो जाएगा। या कोई कहीं पर धुआं उड़ रहा है, जाकर के खड़े हो गया, जानबूझ करके धुआं मुंह में ले रहा है, नाक में ले रहा है, तो फिर रोजा टूट जाएगा। अगरबत्ती चल रही है, अगरबत्ती के करीब अपनी नाक ले गया, मुंह ले गया और फिर जानबूझ करके धुआं मुंह में, नाक में लेने लगा, ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। और अगर इत्तेफाकिया कि जा रहे थे, धुआं उड़ रहा था, धुआं अगर नाक में, हलक में चला गया तो ऐसी सूरत में नहीं टूटेगा। यूं ही हुक्का पीने से भी रोजा टूट जाता है। हुक्का पिएंगे तो हुक्का पीने से भी रोजा टूट जाता है, सिगरेट पीने से भी रोजा टूट जाता है, बीड़ी पीने से भी रोजा टूट जाएगा। और मसाइल समाअत फरमाएं। भरी संगी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोजा ना गया। संगी लगवाना ये क्या है? इसका मतलब ये कि जहां संगी लगानी हो पहले उस जगह को तेज धारे से, अस्तूरे वगैरह से जख्म लगाते हैं, फिर किसी जानवर की सींग का चौड़ा हिस्सा जख्म पर रखकर उसका बारीक हिस्सा अपने मुंह में लेकर जोर से चूसते हैं, फिर उस सुराख को आटे वगैरह से बंद कर देते हैं। जब उखेड़ते हैं तो फासिद खून निकल जाता है। ये एक तरीका है फासिद खून निकालने का। तो अगर किसी ने ये किया या तेल लगाया या सुरमा लगाया तो तेल लगाने, सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता। अगरचे तेल या सुरमा का मजा हलक में महसूस हुआ, बल्कि थूक के अंदर सुरमे का रंग भी दिखाई दिया, तो तब भी रोजा नहीं टूटेगा। बोसा लिया मगर इंजाल ना हुआ तो रोजा नहीं टूटा। बोसो कनार किए मगर इंजाल नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह नहाते वक्त गुस्ल किया, पानी की खुनकी यानी पानी की ठंडक अंदर महसूस हुई, या कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई और उसे थूक के साथ निगल गया, तो ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। यानी नहाते वक्त कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये गुस्ल में के फराइज में से फर्ज है। तो कुल्ली की उसकी ठंडक महसूस हुई अंदर, मगर उसको निगल दिया, उसको फेंक दिया पानी को, मगर मुंह में कुछ तरी बाकी रह जाती है, तो तरी अगर बाकी रह गई फिर थूक के साथ उसको निगल गया, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। कान में पानी चला गया या तिनके से कान खुजाया तो ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। कान के अंदर पानी चला गया या कुछ अगर कान में से साफ कर रहे थे तो ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह दांत में, मुंह में कोई खफीफ चीज बेमालूम सी रह गई कि लुआब के साथ खुद ही उतर जाएगी और वो उतर गई, तो ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। दांत के अंदर कोई अगर मामूली सी छोटी सी चीज अगर फंस गई थी और वो मुंह में रह गई और थूक के जरिए वो अंदर चली गई, तो ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। दांतों से खून निकलकर हलक तक पहुंचा,
मगर हलक से नीचे न उतरा तो इन सब सूरतों में रोजा न गया। दांत के जरिए दांत में से खून निकल गया, अब खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक के नीचे नहीं उतरा, उसने थूक दिया, तो ऐसी सूरत में फिर रोजा नहीं टूटेगा। बात करने में थूक से होठ तर हो गए और उसे पी गया, तब भी रोजा नहीं टूटेगा। यानी बात करते करते कभी कभी क्या मुंह में थूक बहुत ज्यादा जमा हो जाते, थूक जमा हो गए, मुंह तर हो गए, तो वो जो थूक होठ तर हो गए वो थूक उसने निगल लिया तो रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह मुंह से राल टपकी मगर तार टूटा न था कि उसे चढ़ाकर पी गया तो रोजा नहीं टूटेगा। यानी मुंह से राल टपकी और राल जो टपक रही थी वो मुंह के साथ कनेक्ट ही थी, नीचे नहीं गिरी थी, उसको वापस चढ़ा लिया, मुंह में पी लिया और डबल से, तो ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। नाक में रीट आ गई बल्कि नाक से बाहर हो गई थी मगर मुनक़ता नहीं हुई थी, उसे चढ़ा लिया, निगल गया तो भी रोजा नहीं टूटेगा। नाक निकली अभी मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं हुई थी, नाक से कनेक्ट ही थी, लगी हुई थी और उसे चढ़ा लिया, खींच लिया, सुड़क लिया, तो ऐसी सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। खनकार मुंह में आया और खा गया, अगरचे कितना ही हो रोजा न जाएगा मगर इन चीजों से एहतियात करना बेहतर है। इस तरह से खंगारते हैं बलगम आ जाता है तो फिर वो उसको खंगार को वापस निकल गया तो रोजा नहीं टूटेगा। मगर ये तमाम चीज बार बार करना, होठ को थूक को निकल जाना, राल थी उसको निकल लेना या उसके बाद खंकार को निकल जाना, इस सब से एहतियात करना बेहतर है, एहतियात करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर लेगा तो रोजा नहीं टूटेगा। मक्खी हलक में चली गई, रोजा न गया और कस्दन निगली तो जाता रहा। बिला इख्तियार बात कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है मक्खी मच्छर बात करते करते पता नहीं मुंह में कभी चले जाते, तो इसी तरह अगर रोजे की हालत में मक्खी चली गई, मच्छर चला गया और अंदर चले गए हलक के नीचे, तो इसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। अगर कोई जानबूझकर उसको अंदर निगल लिया तो जानबूझ के करेगा तो फिर रोजा टूट जाएगा। भूले से खाना खा रहा था, याद आते ही फौरन लुकमा फेंक दिया तो रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह सुबह सादिक से पहले खा रहा था, सुबह होते ही उगल दिया तो रोजा न गया। सुबह सादिक जब से रोजा शुरू होता है, सुबह सादिक से पहले खाना खा रहा था, सहरी कर रहे थे और सुबह सादिक का वक्त हो गया, मुंह में निवाला है और जैसी वक्त हो गया उसके फौरन मुंह से वो जो निवाला था वो निकाल दिया, थूक दिया, तो ऐसी सूरत में फिर रोजा न गया। और अगर निगल लिया तो दोनों सूरतों में रोजा जाता रहा। यानी भूले से खाना खा रहे हैं आदमी, मुंह में निवाला है, अब याद आ गया, तो अब मुंह में निवाला है और याद आ गया तो उसको अगर थूक देगा तो रोजा बाकी रहेगा। अगर याद आने के बाद वो निवाला निगल लिया तब फिर ऐसी सूरत में रोजा जाता रहा, रोजा टूट जाएगा। सोने की हालत में एहतिलाम हो गया तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। किसी ने किसी मोमिन भाई की गीबत की, किसी की गीबत की तो भी रोजा नहीं जाएगा। अगरचे गीबत बहुत सख्त गुनाह कबीरा है, कुरान मजीद में गीबत करने वाले की निस्बत, गीबत करने की निस्बत फरमाया गया कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। तो गीबत अगर किसी ने की तो गोया अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाया। और हदीस में फरमाया गया कि गीबत जिना से सख्त तर है। अगरचे गीबत की वजह से रोजे की नूरानियत जाती रहती है मगर गीबत करने से रोजा नहीं टूटता। जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि अगर सारे दिन जुन्ब रहा, रोजा न गया। जनाबत मतलब नापाकी की हालत में,
यानी आज बंदा नापाक हो गया है, उसी हालत में सुबह हो गई और अब पूरा दिन रोजे की हालत में वो नापाकी की हालत में ही रहा, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा मगर इतनी देर तक कसदन गुस्ल ना करना कि नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह वो हराम है। बल्कि हदीस शरीफ में है कि जुन्ब जिस घर में होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यानी कोई नापाक शख्स अगर घर में मौजूद है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लिहाजा जब भी गुस्ल फर्ज हो जाए, नहाने की हाजत तो फौरन नहा लेना चाहिए, गुस्ल कर लेना चाहिए। मगर यहाँ पर मसला ये बयान किया जा रहा है कि अगर गुस्ल की हालत में हम गुस्ल फर्ज हो गया और फिर उसी हालत में हम सुबह किए और थोड़ी ताखीर भी हो गई, तो उसी ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अलबत्ता ताखीर नहीं करनी चाहिए कि जितनी देर ताखीर करेंगे रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, और अगर इतनी ताखीर आपने कर दी कि नमाज का वक्त चला गया तो फिर इतनी ताखीर तो ये हराम है, गुनाह है। तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोजा न गया। बारीक सी तिल आती है, छोटी रहती है, तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई या दांत में फंस गई थी, उसे चबा लिया और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोजा नहीं गया। मगर जब के मजा हलक में महसूस होता तो रोजा जाता रहा, और अगर वो चीज का मजा हलक में महसूस होगा तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।